द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2.8375 लीटर्स ऑफ O2 एट STPR रेस्पेक्टिवली। देखिए इस चीजों में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन के मोल कंसेप्ट में स्पेसिफिकली, तो मैंने एक ट्रिक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मोल कंसेप्ट ट्रिक आवेश केमिस्ट्री अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत स्टूडेंट्स उसका फायदा उठा चुके हैं, इसमें भी आप जरूर देखें। देखिए ट्रिक सिंपल ये है कि B/A, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कोफिशिएंट ऑफ B डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर मास ऑफ B डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ A मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर A, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, Na इंटू 22.4 लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ऐसे B का और A ये वॉल्यूम के लिए हो गया। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्या मसला है कि जैसे आपको A टू B या A इस तरह से कुछ रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, लेट जस्ट सपोज एक इसमें आपको गिवन है और एक आपको नॉट गिवन है। लेट जस्ट सपोज ये गिवन है और ये नॉट गिवन है, ठीक है, यानी जो कि निकालनी है आपको। तो हमेशा इसमें ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वे हैं जो कि नॉट गिवन या आपको फाइंड आउट करनी है, ये हमेशा ए वाले हैं। अब जैसे अगर आपको बैलेंस आउट रिएक्शन दी हुई है इस तरह से, तो कोफिशिएंट्स ऊपर वाला जो नॉट गिवन वाला होगा सब कुछ, और नीचे कोफिशिएंट्स अगर यू डाल सकते हो तो डाल दो। कभी कभी क्या होता है कि 1 मोल में कितने मोलिक्यूल हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो उसमें कोफिशिएंट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, एक ए ही है कंपाउंड, उसी को कन्वर्ट करना है दूसरी यूनिट्स में, तो उसमें कोफिशिएंट आप इग्नोर कर दो। समझ गया, यानी 1/1 कर दो, कोई यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं। अगर ऊपर वेट दिया हुआ है तो तब यहां मोलिकुलर मास यूज करें, अगर नीचे वेट है तो नीचे मोलिकुलर मास यूज करें, अदरवाइज ऊपर इग्नोर करें, कुछ मत लिखें। सिमिलरली अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो ऊपर NB लिखें, अगर नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि गिवन है तो नीचे Na लिखें, अदरवाइज 1 लिखें। और सिमिलरली अगर STP पे कुछ वॉल्यूम वगैरह कंडीशन पूछी है तो एज यूजुअल अगर यहाँ पे ऊपर सपोज वॉल्यूम निकालना है आपको तो ऊपर लिखे 22.4, कभी कभी इसको 22.7 भी लिख रखे हैं गाइस कुछ कुछ जगह, तो कंफ्यूज मत होना। तो नीचे अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप इसको 22.4 करें STP पे। तो ये कंडीशन है, कैसे भी मैं यूज करता हूँ उस वीडियो को गाइस आप जरूर देखना, बहुत हेल्प होगी, इसको मैं ऐसे ही यूज करने वाला। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स, इसमें O2 में पूछा है STP, करेक्ट। अब मुझे पहले मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेता हूँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, देखिए NB नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि मुझे निकालना है, लेट जस्ट है ना, और गिवन क्या है 2.8375 लीटर्स, तो नीचे क्या हो गया 2.8375। ओके, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1/1 कर दो। मॉलिक्यूलर मास की कोई बात नहीं हो रही है तो 1/1 कर दो। एवोगैड्रो नंबर्स की ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर निकालने हैं तो यानी 6.02 इंटू 10⁻23 लिख दो ऊपर, और डिवाइड बाई नीचे मास की कोई नंबर की कोई बात नहीं हो रही तो 1 लिख दो। ऊपर क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो कोई यहाँ नहीं होगा, और नीचे वॉल्यूम की बात हो रही है ना लीटर्स की, तो यहाँ 22.4 या 22.7 कर देते हैं, कुछ भी लिख दो जो भी आपको गाइस कंफर्टेबल लगे, 22.4 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने, बस इसको आप पूरे को कैलकुलेट करोगे, यानी NB इक्वल्स टू 2.8375 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, करेक्ट। इसको जब आप पूरे को सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 7.5 समथिंग इंटू 10⁻22। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, ये कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। तो इससे क्या हो गया, ये जो आपका आंसर आया वो क्या हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो 7.5 इंटू 10⁻22, ये 23 है, ये कट गया, 7.522 ये भी कट गया ऊपर वाला। अभी अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, सेम अप्रोच आप यूज कर लो दोबारा से। देखिए नॉट गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो N लिख लेता हूँ, स्मॉल n। अगेन 2.875 गिवन है, नीचे की तो सारी सेम रहेगी, ऊपर कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं, ये हटा दो, बस ये अंतर आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसमें चेंज होके, N/2.8375 इंटू इक्वल्स टू 1/22.4, तो N इक्वल्स टू क्या हो गया 2.8375 डिवाइड बाई 22.4, और आ जाएगा 125। इसको कैलकुलेट करना यही आएगा। तो आई होप आपने देख लिया होगा, इसकी आपको ट्रिक यूज करोगे तो बहुत आसान होगा, वो जरूर यूज करें उस ट्रिक को, क्योंकि अगर जरा सी भी आपको दिक्कत आती है तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। देखिए पर्सनली मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी इन कन्वर्जन्स में, लेकिन जब से मैंने ट्रिक बनाई है तब से मुझे कोई इश्यू नहीं होता। आगे थोड़ी आपके एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर।